नमस्कार बच्चों, हम विचार कर रहे थे श्रद्धा सर्ग की कथा को लेकर। तो आगे आप इसकी कथा सुनिएगा। इसमें श्रद्धा के रूप वर्णन किया जा रहा है। श्रद्धा का अनुपम सौंदर्य ऐसा लग रहा था मानो प्रातःकालीन तारागणों के शांत प्रकाश की गोद में मधुरिमा से युक्त, प्रसन्नता से परिपूर्ण, मस्ती से भरी हुई सल्लज उषा की प्रथम किरण उड़ती है। वैसे ही सुंदरी श्रद्धा के मुख पर मधुरता, प्रसन्नता और मस्ती से भरी सल्लज मुस्कान व्याप्त थी। श्रद्धा के सौंदर्य से परिपूर्ण शरीर और उज्जवल मुस्कान को देखकर ऐसा लगता था मानो श्रद्धा पुष्पों से लदे हुए वन प्रदेश में से जो है वसंत की मंद मंद सुगंधित समीर को साकार रूप में बहाकर ला रही हो। उसके शरीर का निर्माण पुष्प रस में सान कर पराग के परमाणुओं से किया गया हो। आगे कवि जो है श्रद्धा के मुख सौंदर्य का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि श्रद्धा के मुख पर मन को प्रिय लगने वाली वसंत रश्मि की नवीन उज्ज्वल एवं निर्मल पूर्णिमा की अत्यंत मनमोहक एवं चित्ताकर्षक चांदनी बिखरी पड़ी हो। ऐसा लगता है मानो स्वयं मधुरिमा आकर आबाद क्रीड़ा करने में संलग्न हो। तो सौंदर्यमयी श्रद्धा का प्रश्न सुनकर, यानी कि सुंदर उस स्त्री का प्रश्न सुनकर, उसे अपने निकट खड़ा देखकर मनु इस प्रकार कहने लगे, इस आकाश और पृथ्वी के बीच मेरे जीवन की उलझन दूर करने से कोई उपाय दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार टूटा हुआ तारा बेसहारा होकर आकाश में इधर उधर भटकता फिरता है, बिल्कुल उसी प्रकार मैं भी असहाय होकर अपनी अंदर वेदना को लेकर इस शून्य एवं निर्जन वन में भटकता फिर रहा हूँ। इस प्रकार मनु अपना परिचय देते हुए अत्यंत निराश होकर और निराशा के स्वर में श्रद्धा से कहते हैं, हे अपरिचित रमणी, मैं तो उस अभागे पर्वत के समान हूँ जिससे कभी झरना नहीं फूटा। मैं उस अभागे बर्फ के टुकड़े के समान हूँ जो कभी नहीं पिघला और जिसके कारण समुद्र की गोद नसीब नहीं हुई। और इस संसार में आकर मेरा यह जीवन निरर्थक हो रहा है। संसार के लिए मेरा यह निरर्थक जीवन किसी ठग से अलग नहीं है। आगे मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मेरा जीवन एक तो पहेली बनकर रह गया है और मैं उसी में उलझ रहा हूँ। मैं अहंकार के साथ इस पहेली को सुलझाने का जो प्रयास करता हूँ, जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहता हूँ, लेकिन यह समस्याएं जो है सुलझने के बजाय और भी उलझती जाती है। यही कारण है कि अब मैं एक अनजान व्यक्ति के समान निरर्थक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और मनु श्रद्धा से आगे बताते हैं कि अब मैं दिन रात अपने अतीत को भूल जाता रहा हूँ। वह अतीत जो कभी आनंद और उल्लास और रंगीन अभिलाषाओं से परिपूर्ण था, अब यह अतीत फिर से लौट कर नहीं आएगा। फलस्वरूप मेरे इस असहाय जीवन के गान की तान जो है दिन ब दिन अंधेरे में विलीन होती जा रही है। ऐसा लगता है मानो मेरा भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। आगे वे बताते हैं, इस निरर्थक जीवन के बारे में और क्या कहा जाए। मैं इस निर्जन वन में लक्ष्यहीन, दिशाहीन व्यक्ति के समान उसी प्रकार भटकता हुआ फिर रहा हूँ जिस प्रकार अंतरिक्ष में वायु इधर उधर भटकती फिरती है। तुम मुझे उजड़े हुए राज की तरह समझो जिसमें सूनापन व्याप्त है। मेरा यह अभावग्रस्त जो जीवन है, यानी कि अभावग्रस्त जो जिंदगी है, विस्मृति का एक चेतनाहीन ढेर मात्र रह गया है जो सुंदर अतीत को भुला बैठा है। मेरा यह जीवन तो प्रकाश के एक धुंधले बिंब यानी कि प्रतिबिंब के समान है जिसमें ना तो आनंद और ना ही उल्लास शेष रह गया है, ना उसमें भविष्य को उज्जवल बनाने की कामना शेष रह गई है। इस जीवन में प्राण तो है लेकिन आशा आकांक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। और आगे
अब तक मनु केवल आप बीती श्रद्धा को सुनाता रहा, अपने मन की बात और अपने ऊपर बीती हुई घटनाएं। हालांकि वह श्रद्धा के संबंध में जानने के लिए उत्सुक तो है, इसलिए वह परिचय प्राप्त करने हेतु श्रद्धा को संबोधित करते हुए बताते हैं, हे सुकुमारी, बतलाओ तुम कौन हो। तुम्हारा परिचय जानने की उत्कट इच्छा जो है, अभिलाषा जो है मुझ में है। तुमने तो आकर ही मेरे नीरस जीवन में सुख को भर दिया है और मेरा जीवन सरस हो उठा है। तुम्हारे द्वारा दिया गया आशा का संदेश ठीक वैसा ही है जैसे निर्जन वन प्रदेश में नीरसता से भरे पतझड़ में कोयल का मधुर संगीत जो वसंत का आगमन की शुभ संदेश देता है। जिस प्रकार गहन अंधकार में बिजली की रेखा वातावरण को कुछ पल या निमिष के लिए आलोकित कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे आ जाने से मेरा घोर निराशापूर्ण जीवन जो है, जीवन में आशा की किरण जगमगाने लगी है, चमकने लगी है और अब कहीं जाकर मुझे जीवन की सार्थकता समझ में आ रही है। जिस प्रकार एक निराश व्यक्ति को तारांगणाओं या तारागण जो है उसमें से आशा की किरण फूटती हुई नज़र आती है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी सहारे की पूरी रात काट देता है। उसी प्रकार तुम्हारी मधुर वाणी में मुझे जिज्ञासा की किरण दिखाई देती है। और केवल इतना ही नहीं, जिस प्रकार कवि की कोमल कल्पना पाठकों के चित्ररूपी सरोवर की हलचल को समाप्त कर देती है और वह कुछ समय के लिए भाव विभोर हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी मधुर वाणी से मेरे हृदय की अशांति को मिटाया गया है और तुम श्रद्धा से प्रभावित हो उसके बारे में जानने के लिए अति उत्सुक है। मनु जो है इस तरह श्रद्धा से प्रभावित होकर उसके बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुकता प्रकट करते हैं और यह देखकर श्रद्धा मनु की जिज्ञासा को शांत करते हुए बातें करने लगते हैं। तो श्रद्धा जो है इस तरह आगे बताती है, तो मनु को आशा से भरा हुआ संदेश देने वाली श्रद्धा ऐसे दिखाई देती है मानो कोकिल अपनी मधुर वाणी में फूलों को वसंत का आगमन की जो है शुभ सूचना दे रही हो। आगे श्रद्धा आत्म परिचय देती हुई कहती है, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। मेरे मन में यह नया उत्साह भरा हुआ है कि इस गंधर्व देश में रहकर मैं ललित कला का ज्ञान प्राप्त कर लूँ। इस गंधर्व देश में रहते हुए खुले आकाश के नीचे मैं हर रोज़ घूमती हूँ, क्योंकि मेरा हृदय जिज्ञासा की भावना से युक्त होने की वजह से मैं इस जगत से यानी कि इस जगत के आंतरिक सत्य को जानना समझना चाहती हूँ। आगे वो कहती है, जब जब मेरी नज़र हिमालय की ओर खींचती गई और खींचती चली जाती है, तब तक जो है हिमालय के उन ऊंचे शिखरों को देखकर मन में प्रश्न उभरता है, क्या इन ऊंची पर्वत चोटियों के रूप में कहीं धरती ही भयभीत होकर सिकुड़ गई है? इस धरती की ऐसी कौन सी व्यथा है जिसके कारण यह सिकुड़ कर पर्वत बन गई है? तो हिमालय को देखकर ऐसा लगता है मानो वह मुझे निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। तत्पश्चात मेरे पैर अपने आप हिमालय की ओर बढ़ते हैं और हिमालय के दिव्य रमणीय और अलौकिक रूप देखकर मेरी आँखों की भूख जो है मिटकर मुझे परम शांति प्राप्त होती है। आगे वह बताती है, एक दिन अचानक ही यह आनंद सागर क्रोधित होकर हिमालय पर्वत की तलहाटी से जो है ऊंचे शिखर पर टकराने लगा। तब से लेकर आज तक मैं असहाय होकर इस निर्जन वन प्रदेश में अकेली भ्रमण कर रही हूँ और इस तरह मैं इधर पहुँच गई हूँ। श्रद्धा मनु से कहती है, यह समीप ही मैंने तब तो क्या देखा, अन्न से यानी कि बलि के अन्न देखकर यह अनुमान मैंने लगाया कि ज़रूर कोई प्राणी के हित में लगे हुए किसी मनुष्य का यह दान है, यानी कि निश्चित यहाँ कोई जीवित प्राणी अवश्य है।
श्रद्धा मनु को संबोधित करती हुई बताती है, हे तपस्वी, क्या जिज्ञासा तुम्हें अधीर नहीं बनाती? और तुम्हें तो त्याग को जिस रूप में अपनाया है और वह तुम्हारे आयु और स्थिति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है दुख से आशंकित होकर जीवन की काल्पनिक समस्याओं का अनुमान करके भविष्य के संबंध में अनजान बनकर काम से मुख मोड़कर दूर भागना तुम्हारे लिए अनुचित है। इस अमूल्य जीवन की उपेक्षा करना अनुचित है। सारी सृष्टि में व्याप्त विराट चेतना शक्ति अनेक प्रकार की लीलाएं करती हुई आनंद मनाते हुए सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। यह विराट चेतना शक्ति ही इस अनंत सौंदर्य संपन्न संसार के रूप में अभिव्यक्ति होती है और सृष्टि के सभी प्राणी, तमाम प्राणी जो है उसी में अनुरक्त रहते हैं। श्रद्धा पुनः इस संसार के मंगलमय स्वरूप की ओर इशारा कर मनु से कहती है कि यह विश्व काम के कल्याणकारी स्वरूप से मंडित होने के कारण श्रेयस्कर है। इसी काम अथवा इच्छा की ही तो परिणाम यह पूरा विश्व है, और ऐसा न समझना यह तुम्हारी भूल है। अतः इस रहस्य को भली भांति न जान सकने की वजह से तुम इसकी उपेक्षा कर, अर्थात काम की उपेक्षा कर तुम संसार को असफल बना रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है ये वो बताती है। श्रद्धा मनु को संबोधित करती हुई बताती है, जिस प्रकार रात समाप्त होने पर प्रातःकाल का आगमन होता है, उसी प्रकार मानव जीवन में दुख के बाद जो है सुख की प्राप्ति होती है। और इसलिए वो बताती है इस तरह, जिस प्रकार रात के अंधेरे में नीला आकाश अपने में प्रातःकाल का रहस्य छिपाए रहता है, उसी प्रकार दुख के नीले महीन पर्दे के पीछे जो है क्या है, एक प्रकार से सुख की भी अपने शरीर को छिपाए रहता है। यानी कि दुख की पिछली रजनी बीच विगसता हुआ सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील छिपाए है जिसमें सुगगाद। इसलिए वो बताती है, हे मनु, जिस दुख को तुम अभिशाप मानते हो वह विश्व की समस्त बाधाओं का उद्गम स्थल है, और यह दुख तो ईश्वरीय वरदान है। इसे सदैव याद रखो। इस संसार में सुख और दुख का अत्यंत निकट का संबंध है। दुख के बिना सुख का कोई अस्तित्व नहीं है। दरअसल यह जगत जो है सुख दुख की विषमता का ही प्रतिफल है। इन्हीं विषमताओं से, इन्हीं संकटों से यह संसार गतिशील रहता है। यह सुख दुख सृष्टि के विकास का सत्य है। यह विराट शक्ति की सुंदर देन है। आगे वो बताती है, यह संपूर्ण, यह तमाम विश्व जो है विषमता से परिपूर्ण होने की वजह से चित्तातुर होने का जो है कोई कारण नहीं है। इस संसार में रहते हुए प्रत्येक प्राणी को शुभ कर्म करना चाहिए, और जिससे विषमता भरे संसार में समरसता की स्थिति प्राप्त होगी, जिसका हर प्राणी हकदार है। किंतु यहाँ विचित्र स्थिति यह है कि यहाँ तो मनुष्य अपनी तुच्छ इच्छा पूर्ति में प्रयत्नशील रहने के कारण समरसता के स्थान पर विषमता को ही प्राप्त कर लेता है। यहाँ विषमता रूपी समुद्र में क्या है, व्यथा रूपी नीली लहरें जो है उमड़ती, और उन लहरों के मध्य प्राणियों के सभी सुख तेजोमय मणियों की भांति बिखरे पड़े रहते हैं। सुख के बदले दुख ही नसीब होता है। यही तुम्हारे ज़िंदगी में भी हुआ है। तो इस तरह वो संदेश देती हुई दिखाई देती है, और आगे की बात मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।